राम राम भाई सारा ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज भाई अपना डे 67वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का आज की वीडियो में कराएंगे थारी 12वीं क्लास की बुक फ्लेमिंगो। ये वीडियो भाई जो वीटी जीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहा है उसने देखनी चाहिए या पूरी सीरीज उसने देखनी चाहिए। पहला कराएंगे थारे उम्र के क्वेश्चन, जो मैंने 5 क्वेश्चन कल थारे 3 उम्र के दिए थे। ठीक है, पहला देखो भाई क्या है। वाई डिड मुराद अल्टीमेटली रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ओनर। मुराद ने जो भाई घोड़ा था वो उसके ओनर से क्यों दे दिया। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग कोट बाई द पुलिस। भाई उसने डर था कि वो पुलिस तो पकड़ा जाएगा। या फिर द हॉर्स बिकेम टू डिफिकल्ट टू कंट्रोल। भाई जो घोड़ा था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था उन पर। या फिर जॉन बायरोज एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन देयर फैमिलीज ऑनेस्टी टच्ड हिज कॉन्साइंस। भाई जो जॉन बायरो था जिसका घोड़ा था वो भाई इतना ट्रस्ट करा था उनकी जो ट्राइब थी उसके ऊपर कि भाई वे बहुत ऑनेस्ट हो हैं, तो वह चीज़ उसके दिल न छूगी। भाई जो था कि है ही कुड नॉट अफोर्ड टू फीड इट एनी मोर। भाई उसका वो खाना पूरा नहीं कर पाया था भाई, और उसने अफोर्ड नहीं कर पाया था तो ज़्यादा उन्होंने उल्टा दे दिया। सही उत्तर भाई तुमने बेरा पट्टा गया। तीसरा उत्तर रहेगा। दूसरा देखो भाई, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एड्रेस। भाई जो दो एड्रेस है इसका भाई ऑथर कौन है। एड्रेस कोई था जिसमें भाई वाला लड़की अपनी माँ का सामान उसने उल्टा लेने जावा है, तो वो वाला पार्ट किसके द्वारा लिखा गया है। भाई यो पहला है, दूसरा है, तीसरा चौथा है। बताओ क्या था भाई इसका। सबसे पहला इसका उत्तर है भाई। तीसरा देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रंगाज विलेज। जो भाई रंगा था उसके विलेज का नाम क्या था भाई। मालगुडी था, होसाहली था, मैसूर था, किथौर था। बताओ। तो सही उत्तर बेहतर रहेगा होसाहली। ठीक है। चौथा देखो, हु अल्टीमेटली गोट हैंग्ड फ्रॉम द रॉयल नोज बिकॉज ही वॉज ओनली वन टॉल एनफ टू फिट इट। भाई वो ही उतना लंबा था जो उसमें फिट आ जा। कौन था भाई। द चीफ ऑफ द बिल्डर्स, या फिर द वाइजेस्ट मैन इन द सिटी, द किंग हिमसेल्फ, पासिंग बेगर। कौन था भाई। द किंग हिमसेल्फ, जो राजा था वही उसमें फिट आया, वही भाई फांसी पर चढ़ा दिया। पांचवा देखो भाई क्या है। हु डिड द इडियट पासिंग द गेट चूज टू बी द न्यू किंग। भाई जो इडियट था जो भाई गेट में खाया था उसने भाई राजा कौन चूज करा। हिमसेल्फ, ए मेलन, ए हॉर्स, ए स्टैचू। बताओ भाई कौन करा। उसने करा भाई ए मेलन। ठीक है। ये देखेंगे थारी वोकैबुलरी। पहला देखेंगे थारे सिनोनिम्स के। पहला मिएंडर। मिएंडर क्या हो भाई थारा मतलब गरमोलिया। तो मान लो तुम पानी में गरमोली गुड़ गुड़ घूमे जा, इधर उधर घूमना या फिर भाई घुमावदार बहना, मतलब वंडर, विंड, ट्विस्ट। ठीक है। पानी भाई गोल गोल नहीं घूमे जा रहा है, चक्कर ही खाया जा रहा है पत्थर पुथरा में घूम के, तो वो भाई तारा मिएंडर मानना उसने। दूसरा भाई तारा मीडियोकर मतलब साधारण, एवरेज, ऑर्डिनरी, मिडलिंग। अगला भाई तारा मीक। मीक क्या हो भाई विनम्र या फिर भाई दब्बू किस्म का, सबमिसिव, जेंटल, क्वाइट। अगला भाई तारा मेल्लो। मेल्लो क्या हो भाई तारा शांत और नरम स्वभाव का, रिलैक्स्ड, ईजी गोइंग, सॉफ्ट। ठीक है। पाँचवा के भाई तारा मिनेस। मिनेस क्या हो भाई खतरा, धमकी, थ्रेट, डेंजर, रिस्क। ये भी देखेंगे तारे फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन। पहला भाई तारा क्या है पार्शियल टू मतलब की और झुकाव, किसे एक की तरफ पार्शियल है भाई मतलब झुकाव एक की तरफ। दूसरा भाई तारा पास अवे मतलब मृत्यु हो जाना। तीसरा भाई तारा पास बाई मतलब पास का गुजर जाना बिना बोले, इग्नोर करके। अगला भाई तारा पे फोर। पे फोर हो भाई तारा कीमत चुकाना। कोई भी भाई था हमने मतलब झेलना, कोई भी रिजल्ट था हमने कुछ कांड कर दिया उसका भाई था हमने कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा। पीटी फोर के भाई के लिए दया, दया भावना रखना किसी चीज़ का खातर। ये देखेंगे थारा इडियम फ्रेज। पहला क्या भाई रेस्ट ऑन वंस लॉरियल्स मतलब क्या है टू बी सेटिस्फाइड विद द सक्सेस, पास्ट सक्सेस एंड स्टॉप मेकिंग एफर्ट्स। भाई जो पुरानी सक्सेस थी उसको ना भाई उससे सेलिब्रेट करते रहना, उससे के दम पर भाई गुणगान गाते जाना खुद का, और भाई नया करना एफर्ट्स करना बंद कर देना। अगला भाई तारा रिंग ए बेल। रिंग ए बेल की हो भाई तारा साउंड फेमिलियर मतलब भाई जाना पहचाना या फिर कोई चीज़ याद दिवाना जो भाई पास्ट में हुई ओड है, तो क्या साउंड रिंग ए बेल। ठीक है। तीसरा क्या भाई तारा राइज लाइक ए फोनिक्स। फोनिक्स क्यों भाई तारा टू एमर्ज फ्रॉम ए कैटास्ट्रोफ स्ट्रोंगर एंड मोर सक्सेसफुल। बाकी से इसी खतरनाक घटिया बेकार सिचुएशन तय उबर का आना, और वो भी और स्ट्रोंगर और मोर सक्सेसफुल। पहला तभी और बढ़ चढ़ के। तो तुमने भाई किसी भी सिचुएशन में हो, तुम कितने फेल हो जाओ, कुछ हो जाता है ज़िंदगी में खराब तो खराब कुछ भी जो हो जाओ, तो तुमने भाई क्या करना है राइज लाइक ए फोनिक्स। जो भाई थारा याद रखना चाहिए तुमने। नो मान लो तुम कुछ भी हो जाता है गला, तुमने क्या करना है राइज लाइक ए फोनिक्स। राइज लाइक ए फोनिक्स मतलब हर खराब तो खराब सिचुएशन में भाई ऊबर का आना है, और उस तो भी स्ट्रोंगर और सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल। ठीक है ना। ये देखो भाई चौथा राइज टू द ओकेजन। भाई क्या है परफॉर्म वेल इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। भाई थारे ये तीनों थारे काम के हैं। परफॉर्म वेल इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन भाई डिफिकल्ट सिचुएशन में बढ़िया परफॉर्म करना। पाँचवा के भाई थारा रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे। भाई जो रोम है वो एक दिन में नहीं बना था। इसका मतलब क्या है इंपॉर्टेंट थिंग्स टेक टाइम। भाई थारा पेपर नहीं हो रहा, तुम भाई पढ़ के बोर हो रहे हो, तुमने भाई जनवरी बार देखना करते, दिसंबर में पेपर होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, ये भाई अप्रैल भी गया, मई भी गई, जून भी जाओगे, फिर जुलाई में पेपर होगा थारा। तो भाई बात की है जो रोम है वो भाई एक दिन में नहीं बना था,
तो भाई तुम भी मास्टर एक दिन में नहीं बनोगे, तुम भाई मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो और एक दिन तो फिर रोम बन जाओगे भाई, ठीक है ना। ये भाई सारी स्पेलिंग है, ये भाई तुमने याद करनी है, ठीक है। मेहनत करने तो भाई नहीं डरना, मेहनत करनी तो मानो तुम भाई थारा एक धर्म है, समझ गए। जो भी स्टूडेंट है उसका भाई मेहनत करना उसका धर्म है, तो भाई मेहनत करनी छोड़ दोगे तो कुछ नहीं भाई, ठीक है। ये देखो भाई थारे आज के क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से चलेंगे आज। पहला कि भाई वाई डिड फ्रेंच वांट टू स्पेंड हिज डे आउटडोर्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। भाई वो स्कूल में क्यों नहीं जाना चाहो था, बाहर क्यों घूमना चाहो था। भाई उसने क्रिकेट खेलनी थी, या फिर भाई उसने जो टेस्ट था मास्टर टेस्ट लिया भाई पार्टिसिपल्स का वो अवॉइड करना था, या फिर भाई वो उसने भाई टू वर्क एट ए मिल में काम करना था, या फिर भाई उसने एक ब्लैक स्मिथ ही विजिट करना था, जाना थोड़ा। तो सही उत्तर भाई था इसका दूसरा है। उसने भाई मास्टर ने बता रखा था तेरा टेस्ट लूँगा, उसने कुछ आओ नहीं था जाता, उसके चाहो था अगर मैं बंक मार दूँ आज पूरा दिन, मैं जाऊँगा नहीं। दूसरा देखो व्हाट डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन मैंडेट। भाई जो बर्लिन का ऑर्डर आया था वो भाई उसमें क्या लिख रखा था, टू क्लोज ऑल स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट, भाई सारे स्कूल बंद कर दिए जाएँ, या फिर टू टीच ओनली जर्मन स्कूल, भाई स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाए बस इन दोनों लोकेशन पे, ठीक है। टू अरेस्ट MHML, या फिर भाई जो था मास्टर था MHML उस तो भाई अरेस्ट कर दिया जाए वो, या फिर टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर द वॉर एफर्ट, भाई टैक्स बता दी जाए। तो सही उत्तर भाई तेरा दूसरा। जो ये मास्टर पढ़ाया करता भाई क्या पढ़ाया करता है, फ्रेंच पढ़ाया करता, तो ये ऑर्डर आया था कि भाई जर्मन पढ़ाई जाए सिर्फ स्कूल में, ठीक है। ये देखो भाई तुम तीसरा हु वाज सिटिंग साइलेंटली ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। भाई जब लास्ट लेसन था, लास्ट पीरियड था, जो उसके बाद भाई जो MHML है वो कदे भी फ्रेंच नहीं पढ़ा हुआ स्कूल में क्योंकि ऑर्डर आ गया था बर्लिन था। तो भाई जो बैक बेंचेज थे उनके ऊपर कौन बैठा था, द स्कूल इंस्पेक्टर्स, द पर्शियन सोल्जर्स, द विलेज एल्डर्स, या फिर द यंगर चिल्ड्रन। कौन बैठा था भाई इसका, द विलेज एल्डर्स। भाई कुछ उसमें एक्स मेयर बैठा था, कुछ और उसमें भाई एक्स पोस्ट मास्टर बैठा था, मतलब जो रिटायर्ड थे वे बंदे बैठे थे, भाई गांव के भी बैठे थे कुछ, ठीक है। तो तीसरा तरह सही उत्तर है। चौथा देखो वाई डू द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी लिव विदाउट एनी फॉर्मल आइडेंटिटी। भाई जो रैग पिकर हैं कूड़ा चुगने वाले हैं सीमापुरी के, उनकी भाई कोई भी फॉर्मल आइडेंटिटी क्यों नहीं है, कोई भी उनका भाई आई कार्ड क्यों नहीं बन रहा। पहला कि भाई दे आर रेफ्यूजीज ऑफ बांग्लादेश हु अराइव्ड इन 1971। भाई वे रेफ्यूजी हैं बांग्लादेश आयोड हैं और वे 1971 में आए थे। दे डिस्ट्रॉयड देयर पेपर्स, उन्होंने भाई अपने पेपर डिस्ट्रॉय कर दिए। दे आर हाइडिंग फ्रॉम द पुलिस, भाई पुलिस तो बचते अंडे हैं वे। या फिर दे बिलोंग टू एन अनडॉक्यूमेंटेड नोमैडिक ट्राइब, वे भाई एक इसी जनजाति तय हैं भाई जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो सही उत्तर क्या भाई था इसका पहला, वे भाई रेफ्यूजी हैं बांग्लादेश आए हैं 1971 में। पांचवा देखो भाई क्या है, व्हाट इज मुकेश अल्टीमेट ड्रीम। भाई मुकेश कौन है पहला तुम बताओ और उसका ड्रीम क्या है। टू ओन ए ग्लास फैक्ट्री, टू बिकेम ए मोटर मैकेनिक, टू मूव टू दिल्ली, या फिर टू बिकेम ए डॉक्टर। तो सही क्या भाई इसका दूसरा है, उसने भाई एक मोटर मैकेनिक बनना है, तो भाई उसका ड्रीम है। छठा देखो व्हाट इज द सीवियर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री इन ऑफ फिरोजाबाद। भाई जो फिरोजाबाद में बेंगल फैक्ट्री है उसमें काम करने के खतरे हैं भाई। सीवियर हियरिंग लॉस, या फिर फ्रीक्वेंट बर्न्स एंड लॉस ऑफ आईसाइट, क्रोनिक फ्रोस्ट बाइट, या फिर भाई पॉइजनिंग। के भाई दूसरा उत्तर सही है भाई इसका फ्रीक्वेंट बर्न्स। भाई क्योंकि जो भट्टी है उसमें तो भाई गर्म वो है, वो थोड़ी बना जो चूड़ी हैं, तो चूड़ियाँ की फैक्ट्री में भाई जलन का खतरा है, और जो आई साइट है वह जान का खतरा है भाई। सातवां देखो भाई कि है हाउ ओल्ड वाज विलियम डगलस व्हेन ही हैड द टेरिफाइंग नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस एट द YMCA पूल। भाई जो अपना विलियम डगलस है वो भाई कद डूबता डूबता बच्चा था इस क्लब में, ठीक है। जब वो कितने साल का था, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, या फिर 5 ईयर ओल्ड, 15 ईयर ओल्ड, 18 ईयर ओल्ड। बताओ कौन सा था। तो सही उत्तर क्या बैठा रहा इसका सही उत्तर बैठा रहा इसका 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना भाई। ये देखो भाई तुम आठवां वेयर डिड डगलस फाइनली कंकर द फियर ऑफ वाटर। भाई उसने जो फियर ऑफ वाटर था उसके ऊपर भाई कद उसने कंकर कराया था, कित की बात है भाई वो, द याकिमा रिवर, या फिर लेक वेंटवर्थ इन नियर हेम्सफायर, या फिर भाई द YMCA पूल, या फिर द पैसिफिक ओशियन। सही उत्तर क्या था दूसरा, वो भाई से लेक में गया बट भाई वो 2 मील की जो लेक थी वह उसने तैरा, तो भाई उसका जो फियर था उसकी भाई उसने कंकर कर लिया, ठीक है। वहाँ देखो व्हाट सिनिकल फिलोसॉफी डिड द पैडलर डेवलप अबाउट द होल वर्ल्ड। भाई जो पैडलर था उसने भाई के चीज़ मतलब अपने भीतर में क्या फिलोसॉफी बैठा रखी थी। इट इज़ ब्यूटीफुल गार्डन, जो भाई वर्ल्ड है क्या है ब्यूटीफुल गार्डन है, या फिर इट इज़ अ बिग रेड ट्रैप ऑफरिंग बेट्स ऑफ जॉय एंड वेल्थ। भाई वो जो अपना वर्ल्ड है वो एक रेड ट्रैप के भाई था जिसमें आप मुँह से पकड़ा करा, वो रेड ट्रैप ऑफरिंग बेट के हो भाई था जो करता आप मछली पकड़ा करा तो आप उसमें बेट लाया करा, मतलब खाना लाया करा जिसके लालच में मछली आएगी फिर वह पकड़ी जाएगी। तो आप भी भाई इसी तरीके से एक रेड ट्रैप फंस रहे हैं जिसमें भाई अपने थी जो बेट ऑफर करी जाओ हैं किसकी फॉर्म में, जॉय और वेल्थ की फॉर्म में, ठीक है।
इट इज़ हार्श एंड अनफॉरगिविंग बैटलफील्ड, भाई वो एक ऐसा खतरनाक और अनफॉरगिविंग बैटलफील्ड है भाई। इट इज़ मीनिंगलेस इल्यूजन, बताओ भाई क्या है सही उत्तर बता इसका दूसरा, कि भाई वो एक बड़ा रेड ट्रैप है जिसमें भाई हर कोई अपने थी बेट डालना लग रहा है, किसकी फॉर्म में, जॉय और वेल्थ की फॉर्म में, ठीक है। 10वां देखो भाई क्या है, हु वाज एडला, एडला कौन थी भाई, द आयरन मास्टर्स वाइफ, द क्रोफ्टर्स डॉटर, द आयरन मास्टर्स डॉटर, या फिर भाई द विलेज प्रीस्ट, कौन था भाई बताओ सही उत्तर भाई था इसका द आयरन मास्टर्स डॉटर, ठीक है। 11वां देखो, वट डिड द पैडलर लीव बिहाइंड एज ए क्रिसमस प्रेजेंट फॉर एडला, भाई जो अपना बंदा था वो भाई क्रिसमस प्रेजेंट के तौर के ऊपर एडला थी के गिफ्ट छोड़ कर गया था, स्टोलन डायमंड रिंग, एक भाई स्टोलन डायमंड रिंग थी, या फिर द स्टोलन 30 कुन्नूर, स्मॉल रेड ट्रैप एंड एन अप्रिशिएटिव लेटर, एक भाई एक स्टोलन भाई 30 कुन्नूर जो उनकी भाई करोनोर उनकी जो भी करेंसी थी, और भाई एक छोटा सा रेड ट्रैप और एक अप्रिशिएटिव लेटर उसका अंतर, या फिर ए सेट ऑफ फाइन क्लोथ्स भाई कुश्ती कपड़े, या फिर ए कार्ड वुडन हॉर्स, क्या था भाई बताओ इसका सही उत्तर भाई इसका दूसरा, ठीक है। ये देखो भाई था 12वां, वट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, भाई चंपारण डिस्ट्रिक्ट की चीफ कमर्शियल क्रॉप कौन सी थी, कॉटन, इंडिगो, व्हीट या शुगर केन, सही उत्तर भाई था इसका दूसरा इंडिगो। 13वां देखो भाई, वट डिड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स द इंडियन टेनेंट्स टू डू अंडर द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, भाई जो ब्रिटिश के लैंडलॉर्ड थे ये भाई इंडियन जो टेनेंट्स थे फार्मर थे उनका भाई क्या कॉन्ट्रैक्ट करा था उन्होंने लॉन्ग टर्म का, पे डबल टैक्सेस, भाई डबल टैक्स दो क्योंकि भाई सूखा पड़ रहा है उस टाइम पे, या फिर 15% भाई क्या करो प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, इंडिगो बो भाई 15% ज़मीन के ऊपर, एंड सरेंडर द एंटायर हार्वेस्ट एज रेंट, और जो 15% बोई है मान लो ये खेत है, इस खेत का भाई तुमने 15% भाग के बोना है इंडिगो बोनी है, और जो इतना हिस्सा ब्रिटिश ही देना है रेंट के तौर के ऊपर, या फिर वर्क इन ब्रिटिश फैक्ट्रीज फॉर फ्री, फैक्ट्री में फ्री काम करो, या फिर बाई ऑल फार्मिंग सीड्स फ्रॉम दैम एक्सक्लूसिवली, भाई सिर्फ जो सीड है वे सिर्फ उन पर खरीदो, क्या था भाई सही उत्तर दूसरा, ठीक है। 14वां देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ इलीगल एक्सोर्टेड मनी डिड गांधी एग्री टू एक्सेप्ट एज ए रिफंड फॉर द पीजेंट्स ब्रेकिंग द डेडलॉक, भाई गांधी ने कितने परसेंट रिफंड के लिए आप रही, 100%, 50%, 25%, 10%, बताओ। जो किसान ने खतर में लेना था तो भाई मांगे थे उन्हें 50%, पर वो मान गया 25% में, क्योंकि भाई बात क्या थी, अगर भाई जो अंग्रेज हैं जो लैंडलॉर्ड हैं वे झुके तो कम से कम, जो पहला था भाई लूट रहे थे वे कम से कम 25% पे तो माने, तो यह बात थी, ठीक है। 15वां देखो भाई, व्हाट वाज द सीमिंगली ट्राइबल प्राइमरी जॉब ऑफ द नरेटर इन जमुना स्टूडियो, भाई जमुना स्टूडियो में जो अपना नरेटर था, नरेटर का क्या नाम था, अशोक मित्रन, उसका भाई क्या काम था, डायरेक्टिंग शॉर्ट फिल्म्स, भाई शॉर्ट फिल्म ने डायरेक्ट क्या करता, या फिर अप्लाइंग मेकअप टू द क्राउड प्लेयर्स, भाई जो क्राउड प्लेयर थे उनका भाई मेकअप क्या करता, या फिर टीयरिंग आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, भाई जो न्यूज़पेपर थी उनकी कटिंग थी उन्हें काटा करता, एंड स्टोरिंग दैम इन फाइल्स, भाई स्टोर क्या करता उन फाइल्स में, या फिर भाई राइटिंग स्क्रीन प्ले, भाई स्क्रीन प्ले लिखा करता, सही उत्तर भाई था मेरा है तीसरा इसका। ये देखो भाई तुम 16वां, हु वाज कंसिडर्ड द एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड लॉयल नंबर 2 एट जमुना स्टूडियो, भाई जमुना स्टूडियो में नंबर 2 किसने माना करते, ओनर के अलावा अशोक मित्रन नरेटर था उसने, कोठामंगलम सुब्बू ने माना करते, या फिर द इंग्लिश पोइट, या फिर भाई द लीगल एडवाइजर, सही उत्तर क्या भाई सुब्बू ने माना करते नंबर 2, ठीक है ना। 17वां देखो, क्योंकि माना करते भाई जो सुब्बू था ना भाई वो मल्टी टैलेंटेड बंदा था, वो भाई कोई भी काम होता सुब्बू ने टोया करते, ठीक है। और एक बंदा था वो कह रहा था भाई सुब्बू ने ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि भाई वो एक पंडित है इसलिए। 17वां देखो भाई, वट एम्बिशियस बिजनेस डज सोफी ड्रीम ऑफ ओनिंग वन डे, भाई जो सोफी थी वो भाई के सपना देखा करती कि मैं एक दिन कौन सा बिजनेस करूँगी, ए बुटीक, ए लार्ज फार्म, ए सिनेमा हॉल, या फिर ए प्रोमिनेंट स्कूल, सही उत्तर किया भाई तेरा पहला ए बुटीक, ठीक है। 18वां देखो भाई क्या है, विच फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर डज सोफी आइडलाइज एंड फॉल्सली क्लेम टू हैव मेट, कि भाई ये जो सोफी थी या भाई किस आयरिश फुटबॉल प्लेयर के बारे में क्या करती, उसने आइडलाइज कराया करती और क्या करती लोग कहती कि मैं उससे मिली ओड हूँ, भाई लायनल मेसी, या फिर भाई जो डैनी कैजी, या फिर भाई डेविड बेकम, या फिर भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्या था भाई सही उत्तर दूसरा डैनी केजी है भाई, इनको आरती मैं उससे मिल रही हूँ, ठीक है। ये देखो भाई तुम 19वां देखो भाई, वाई डिड द पोइट लुक आउट एट द स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन, भाई मैरी छोड़ो चिल्ड्रन, भाई जो पोइट है वो भाई बाहर क्यों देखा थी, जो स्प्रिंटिंग ट्रीज थे जो भाई दौड़ रहे पेड़, मतलब वो गाड़ी में जा रही थी तो पेड़ भाई पीछे जा रहे थे तो उन्हें कहा हुआ स्प्रिंटिंग ट्रीज, भाई जो दौड़ते हुए पेड़ हैं।
या फिर भाई जो चिल्ड्रन भाई उड़ा स्प्रिंटिंग थे, स्प्रिंटिंग जो भाई स्प्रिंट कर रहे थे, भाग दौड़ रहे थे जो चिल्ड्रन है, उन्हें देख के भाई के क्यों देखे भाई वाह, टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द पेनफुल थॉट ऑफ हर मदर्स एजिंग एंड अप्रोचिंग डेथ। भाई वाह ज़्यादा भाई बार देखा है क्योंकि भाई वाह उस थॉट ने मतलब हटाना चाहो दिमाग था, अब उसकी माँ की जो उम्र है वह बड़ी हो रही है, वह डेथ के करीब पहुँचने लग रही है। बिकॉज ही वांटेड टू राइट ए पोइम अबाउट द नेचर, क्योंकि भाई वाह एक पोइम लिखना चाहो है नेचर के बारे में। या फिर टू सी इफ़ दे वर गोइंग टू मिस द फ्लाइट, भाई वाह नू सोचने लग रही है कि भाई कदे वे फ्लाइट ना मिस कर दें। टू चेक द मॉर्निंग वेदर, या फिर भाई वह जो मॉर्निंग वेदर है उसने चेक करा है। तो सही उतर के भाई पहला है वह भाई अपनी माँ ने देखने लग रही है कि उसकी माँ कितने साल की होगी, 66 साल की, और वह भाई उसकी जो उम्र है वह बढ़ती जाने लग रही है, उसका जो चेहरा है वो भाई पीला पड़ गया है, और ज़्यादा वह उस बात ने भूलन खातर वह बाहर देखने लग रही है। 20वां देखो भाई, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स व्हाट हैपन्स टू द लवलीनेस ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी ओवर टाइम, भाई एक जो बढ़िया चीज़ है, जो खूबसूरत चीज़ है, उसके ऊपर भाई उसकी जो ब्यूटी है उसके ऊपर फ़र्क के पड़ा है टाइम का। इट फेड्स अवे क्विकली लाइक ए फ्लावर, भाई वाह फेड अवे हो जाए है, ख़त्म हो जाए है एक फ्लावर की तरह, भाई कुछ दिन है फिर वो ख़त्म हो जाए है। या फिर भाई इट्स चेंज डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स, भाई वह सीजन के ऊपर डिपेंड करे है। या फिर इट इंक्रीजेज एंड विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, भाई वह कदे भी ख़त्म नहीं होती, वह भाई बल्कि टाइम की गला बढ़ती जावा है। या फिर इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द ऑब्जर्वर्स मूड, भाई या फिर जो ऑब्जर्वर है उसके मूड के ऊपर डिपेंड करा भाई वह किसी लग गई उसने। सही उत्तर के बेहतर इसका तीसरा, वही जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो भी भाई कोई भी खूबसूरत चीज़ है वह भाई टाइम की गला बढ़ती जाओगी, ठीक है, घटेगी नहीं। 21वां देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इन किड्स पोइम, भाई किड्स की पोइम में इनमें तो कौन सी चीज़ ए थिंग ऑफ ब्यूटी के तौर पर नहीं लिखी है। द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज स्प्राउटिंग ए शेडी वून, क्लियर रील्स एंड डेफोडिल्स, ग्रेट इंडस्ट्रियल मशीन्स। तो सही उत्तर क्या भाई इसका ग्रेट इंडस्ट्रियल मशीन, इसके बारे में भाई उसने बिल्कुल भी बात नहीं करी है, ठीक है। 22वां देखो भाई, हु सेट अप द रोड साइड स्टैंड इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइम, भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोइम है उसमें भाई रोड साइड स्टैंड किसने ला रखा है भाई, वेल द सिटी ड्वेलर्स ऑन वैकेशन, भाई जो वैकेशन पाए हैं जो शहर के आदमी उन्हें। या फिर द पुअर रूरल फोक सीकिंग सम एक्स्ट्रा इनकम, या फिर भाई द लोकल गवर्नमेंट, या फिर भाई कॉर्पोरेट रियल एस्टेट एजेंट्स। सही उत्तर भाई इसका दूसरा, जो भाई पुअर लोग हैं उन्हें भाई एक्स्ट्रा इनकम खातर उड़ा एक रोड साइड स्टैंड लाया है, ठीक है ना। ये देखो भाई हम 23वां क्वेश्चन, व्हाट डिड द पीपल एट द लिटिल रोड साइड स्टैंड डेस्परेटली प्लीड फॉर, भाई जिनने रोड साइड स्टैंड बना रखा है वे भाई के चीज़ प्लीड करें, के चीज़ चाह है वे, एक नूना चाहिए ए न्यू पेड हाईवे, उन्हें क्या चाहिए भाई एक हाईवे बन जाए बढ़िया वाला। या फिर सम एक्चुअल सिटी मनी, भाई शहर तो कोई मनी आवे पैसे आवे, टू इम्प्रूव देयर हार्स लाइफ्स, भाई उनकी जो ज़िंदगी है खतरनाक ख़राब ज़िंदगी है वह सुधरे भाई। फ्री फूड फ्रॉम पासिंग कार्स, भाई वे खाना चाहें कि भाई जो पासिंग कार्स हैं जारी कार हैं उनमें तो भाई उन्हें खाना मिल जा। ए टिकट टू मूव टू द सिटी, या फिर भाई जो शहर है उसमें जाने की टिकट मिल जा। सही उत्तर के भाई दूसरा है, वे क्या चाहे हैं जो भाई एक्चुअल सिटी मनी है, मतलब सिटी मनी का मतलब क्या है, जो लोग भाई गाड़ियाँ में जा रहे हैं जो सिटी की तरफ से दूसरी सिटी में जा रहे हैं, बीच में कोई गाँव है तो उसमें कोई ला रखा है भाई रोड साइड स्टैंड, तो उसमें भी भाई शहर का पैसा आवे जिससे उनकी जो ख़राब ज़िंदगी है वह सुधरे, ठीक है। 24वां देखो, हाउ डू द पोलिश ट्रैफिक, मतलब सिटी पीपल, पोलिश ट्रैफिक का मतलब भाई सिटी के शहर के लोग, जनरली बिहेव टुवर्ड द स्टैंड, भाई स्टैंड में देख के किसा बिहेव करें भाई। दे स्टॉप एंड बाई एवरीथिंग एंथुसियास्टिकली, भाई वे बहुत उत्तेजित हो गए सारी चीज़ खरीद ले हैं। दे पास बाई माइंडलेसली और स्टॉप ओनली टू कंप्लेन अबाउट द अगली साइंस रूइनिंग द लैंडस्केप, भाई वे क्या कहें अगर जो भाई साइन ला रखे हैं ना, या फिर जो नया जो पड़ी बना रखी है, ये भाई जो पीछे लैंडस्केप है, जो भी भाई पहाड़ है, नदी है, जो भी झरने हैं, कुछ भी उसके पीछे है जो व्यू है उसने बिगाड़ने लग रहे हैं, क्यों आड़ क्यों ला के बैठ गया इस स्टैंड ने। दे डोनेट मनी जेनरसली विदाउट बाइंग, भाई वे पैसे डोनेट करते हैं बिना कुछ लिए। दे टेक आर्टिस्टिक फोटोज ऑफ द स्टैंड, या फिर भाई वो उसकी फ़ोटो खींचे भाई, बताओ कि सही उत्तर की भाई तरह दूसरा है, वेनू का भाई क्यों बना दिया स्टैंडर्ड है, हमारा व्यू ख़राब कर दिया तने। 25वां देखो भाई, हु डज द पोइट रेफर टू एज ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, भाई ये चीज़ जो अपना पोइट है वो किस खातर का है। द पुअर अनएजुकेटेड फार्मर्स, या फिर द पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन हु एक्सप्लॉइट द रूरल पीपल वाइल प्रिटेंडिंग टू हेल्प देम, भाई जो बिजनेसमैन है पॉलिटिशियन है वो भाई एक्सप्लॉइट करें हैं रूरल पीपल ने
और प्रिटेंड करें कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। या फिर द वाइल्ड एनिमल लिविंग इन द नियर बाई फॉरेस्ट, भाई जो नियर बाई फॉरेस्ट है उसमें रहने वाले एनिमल्स थिंग द लोकल लॉ एनफोर्समेंट। तो सही उत्तर के भाई तरह दूसरा है। जो भाई पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, वे दिखाओगे कि एक तारी मदद कर रहे हैं पर वे भाई उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। 26वां देखो भाई क्या है, व्हाट आर आंट जेनिफर्स एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स डूइंग ऑन द पैनल। भाई जो भाई बुन रखे हैं आंट जेनिफर ने, जो शेर बुन रखे हैं अपने उसके बुनने के जो लिवाया कर थाली सी प्लेट सी उसके ऊपर जो भाई उन कलाकारी कर रखी है। तो वे जो शेर हैं वे क्या करने लग रहे हैं भाई, स्लीपिंग पीसफुली अंडर ए ट्री, भाई सोने लग रहे हैं एक पेड़ के नीचे। या फिर भाई प्रेंसिंग अक्रॉस ए स्क्रीन लुकिंग प्राउड एंड अनफ्रेड, कि भाई प्रेंसिंग की तरह मतलब उछल कूद करते उड़ भाई वे क्या करने लग रहे हैं, उस स्क्रीन के ऊपर उन डालने लग रहे हैं। और भाई लुकिंग प्राउड भाई वे उन गर्व है और वे अनअफ्रेड हैं। भाई ये सारी बात मतलब वुमेन के लिए कही गई है, जो लेडीज उन खतर कही गई हैं। टाइगर जो है इसमें वो वुमेन है। और भाई उन दिखाया गया है कि वे भाई अब दबकर नहीं रहती, वे भाई इब नीडर हैं, अनअफ्रेड हैं और भाई वे प्राउड हैं। ठीक है, और वे उछल कूद करती हैं अंडा, इसका मतलब क्या है वे फ्रीली की तभी जा सकें उस तरीके से। जो हंटिंग ए टेरिफाइड डियर, भाई वे हंटिंग कर रहे हैं जो भाई डरे उड़े उसकी। या फिर भाई हाइडिंग कोआर्डली इन द ग्रीन ग्रास, भाई वो डर के छुप रहे हैं ग्रीन ग्रास में। तो सही उत्तर थोड़ा बेरा है दूसरा इसका। ये देखो भाई तुम 27वां, वाई आर आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द वूल, भाई जो आंट जेनिफर है उसके भाई हाथ उसकी उंगलियां क्यों फड़फड़ा रही हैं भाई। सी इज़ फीलिंग द एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ विंटर, भाई ठंड के मारे। या फिर सी इज़ टू ओल्ड एंड फिजिकली फ्रेल टू निट, भाई वह बुन नहीं सकती, भाई इतनी बुढ़ी हो रही है। सी इज़ नर्वस एंड डीपली टेरिफाइड बाय द हैवी ओप्रेसिव बर्डन ऑफ हर मैरिज, भाई वह अपने जो उसके हाथ में रिंग है एक उसका भाई बर्डन मान रही है, मतलब क्या है जो उसकी मैरिज है उसका उसके ऊपर बर्डन है। सी इज़ रशिंग टू फिनिश इट बिफोर हर हस्बैंड रिटर्न्स, भाई उसका जो हस्बैंड है वो उल्टा हुआ है, उससे पहले उसने क्या करना वो ख़त्म करना भाई, या तो उसकी हाथ जो आंगलियाँ भी फटफटाने लग रही हैं। सही उत्तर भाई था उन्हें बेरा है तीसरा है। अगर भाई वाक्य है नर्वस है भाई और डीपली टेरिफाइड है बाय द हैवी ऑपरेसिव बर्डन ऑफ हर मैरिज, भाई अपनी जो शादी है उस तक खुश नहीं है और बहुत बर्डन फील कर रही है। 28वां देखो, व्हाट डज द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिम्बलाइजिंग द पोइम, भाई जो अंकल है इसका हस्बैंड है उसकी भाई जो वेडिंग रिंग है उसका जो मैसिव वेट है वो भाई क्यों कर दिखाया गया है। मैसिव वेट है भाई, रिंग का कोई मैसिव वेट थोड़ी हो है, तो क्यों क्या चीज़ सिम्बलाइज करे वो पोइम में। द एक्चुअल फिजिकल वेट ऑफ द हैवी गोल्ड रिंग, भाई इतनी भारी है वह कि उसका जो एक्चुअल फिजिकल वेट है वो चीज़ दिखावा है। या फिर द हार्श रिस्ट्रिक्शंस फियर एंड मेल डोमिनेशन इन हर मैरिड लाइफ, कि उसकी लाइफ में मेल डोमिनेशन है, फियर है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। या फिर हर इमेंस इनहेरिटेड फैमिली वेल्थ, वह बहुत अमीर है। या फिर हर अनएंडिंग लव एंड डिवोशन फॉर हर हस्बैंड, भाई उसका बहुत घना प्यार है अपने पति खातर। सही उत्तर के बाद दूसरा है, उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन है, डोमिनेटिंग है भाई उसका हस्बैंड और भाई उसने डरा कर रखा है। 29वां देखो भाई की है, व्हाट विल हैपन टू द टाइगर्स आफ्टर आंट जेनिफर्स डाइज, भाई जब जो है आंट है या भाई मर जाएगी तो उन टाइगर का क्या होगा भाई। दे विल फिजिकली फेड अवे एंड डिसअपीयर, भाई वे फेड अवे हो जाएंगे और वे डिसअपीयर हो जाएंगे। या फिर दे विल बी डिस्ट्रॉयड बाई हर हस्बैंड, भाई जो उसका हस्बैंड है वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। दे विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड आउट लिविंग हर ट्रॉमा, भाई वे चुकर पहला अंडा थे, प्राउड हैं, अनअफ्रेड हैं और भाई इधर उधर जड़ा वे फ्रीली जाना चाहे उड़ जा सके हैं तो भाई वे नू करते होंगे उसके बाद भी। या फिर दे विल बी सोल्ड फॉर ए हायर प्राइस, भाई वे बेच दिए जाओगे। तो सही उत्तर भाई हमने बेरा तीसरा है, भाई जो आंट जेनिफर है वह हो या ना हो, जो भाई उन मूवमेंट छेड़ा है जो भाई वुमेन एम्पावरमेंट का, तो भाई जो वुमेन है वे न्यू है भाई प्राउड होंगी, अनअफ्रेड होंगी और प्रेंसिंग मतलब इधर उधर अपनी मर्जी तब कितने भी जा सके हैं, हर काम अपनी मर्जी कर सके हैं। तो यह चीज़ है। 30वां देखो, द टाइगर्स इन द पोइम स्टैंड इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू आंट जेनिफर करेक्टर, भाई जो टाइगर हैं जो आंट जेनिफर का करेक्टर है उसके भी बिल्कुल अपोजिट है। वाइल द टाइगर्स आर फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट, भाई जो टाइगर है वे तो फियरलेस हैं और कॉन्फिडेंट हैं, तो आंट जेनिफर के है जॉयफुल और केयर फ्री है, बोल्ड एंड रेबेलियस है, टेरिफाइड एंड ओप्रेस्ड है, वेल्दी एंड एरोगेंट है। सही उत्तर के भाई सारा तीसरा है, वह भाई टेरिफाइड है, डरी हुई है और ओप्रेस्ड है, दबाई गई है बहुत ज़्यादा। तो नुगा भाई उसका जो करेक्टर है आंट जेनिफर का वो बिल्कुल अपोजिट है इन टाइगर्स के। ठीक है, तो भाई सही बात है, बिल्कुल अपोजिट है, टेरिफाइड है, ओप्रेस्ड है। ठीक है ना भाई, ये भाई सारे होमवर्क के क्वेश्चन है, इनका भाई स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, तो जो भी आरती पूछा भाई देखता उसका भाई थैंक यू भाई। वीडियो देखने का तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो बढ़िया लगी तो भाई लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो भाई, कोई भी सारा थॉट है तो
बढ़िया लगी घटिया लगी। और भाई सब्सक्राइब कर लियो, नहीं कराती भाई।